नमस्कार, मैं कनिका रास में मौजूद हूँ ग्राम सभा 52 में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में केशवपाल सिंह यादव जी मौजूद है। मैं इससे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले इस साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का कार्य कर सके। केशवपाल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाया? मैंने सर्वप्रथम ये जो इंटरलॉकिंग रोड होती है, ये मैंने करीब 400 मीटर बनवाया। जो जनहित में था, विद्यालय का कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने वो रास्ता जो इंटरलॉकिंग है वो पूरा कराया। उसमें अभी 100 मीटर के करीब इंटरलॉकिंग बाकी है। सब मनरेगा के द्वारा ये कार्य कराया गया। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए हैं? करीब करीब शौचालय जो है करीब समथिंग 50 शौचालय, और आवास जो हैं करीब करीब 15-16 आवास हुए हैं मेरे कार्यकाल में। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ भारत के लिए अभी तक मेरे पास जब तक सफाई कर्मी था, उसके माध्यम से मैं हर गली नाली को सफाई के लिए कार्य करवाया हूं। लेकिन करीब 1 साल से मेरे यहाँ कोई सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं है। आरआरसी सेंटर ओडीएफ हो चुका है आपका? आरआरसी सेंटर वगैरह बन चुका है? कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? हाँ, मेरे यहाँ आरआरसी सेंटर जो है करीब करीब बन गया है। उसमें केवल ऊपर टीन पड़नी है। अच्छा। आपके यहाँ शिकायत ये मिली है कि जैसे कूड़ा घर नहीं, कूड़ा घर तक नहीं पहुँच पा रहा है। हाँ। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? जैसे हमारा आरआरसी सेंटर बन जाएगा और सफाई कर्मी आ जाएगा, ये काम मैं सब प्राथमिकता के आधार पे करवाऊंगा। आपका कोई सपना है जो आपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं आप करना चाहते हैं? मेरे गांव में बरातशाला नहीं है, जो जनहित के लिए परम आवश्यक है, और गांव में मिनी सचिवालय भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई सरकारी कर्मचारी या कोई अधिकारी आते हैं तो ये कोई वो संदेश जनता को देना चाहते हैं, तो उनको हम ज्यादा से ज्यादा विद्यालय से किसी तरह से अनुनय विनय करके विद्यालय में ही सब कार्य होता है, वहाँ शिक्षण कार्य बाधित होता है। इसलिए हमारे गांव के लिए एक मिनी सचिवालय तथा एक बरातशाला होना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, आपकी सरकार के 19 बिंदुओं पर कितने काम हो चुके हैं? जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय तो खैर आपने कहा कि नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालयों में कायाकल्प वगैरह सब कितना काम करवा चुके? विद्यालय में टाइलीकरण भी हुआ है, और छोटे बच्चे जो हैं उसमें जमीन में बैठते थे, तो मैंने सब बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी के लिए भी और प्राथमिक विद्यालय के लिए भी कुर्सी मेज की सबकी व्यवस्था की है। अच्छा, आपके यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट मैं बात करूँ, वृद्धा पेंशन आयुष्मान कार्ड कितने हो चुके हैं? लगभग घर घर तक बन चुके होंगे पात्र लोगों को। विधवा और विद्या आयुष्मान कार्ड तो नहीं बने हैं। आयुष्मान कार्ड नहीं बने। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तो पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? हम यही चाहते हैं कि शासन द्वारा ये जो यहाँ अधिकारियों को, कर्मचारियों को भेजा जाए, जिससे लोगों के कार्ड बन सके, क्योंकि यहाँ कोई आया नहीं आज तक। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे जो निधि है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि छोटी सी ग्राम सभा है। इसमें जो पैसा आता है वो एक छोटा से कार्य कराइए, जैसे नाली है, 40-50 मीटर रोड की दुरुस्तीकरण होनी है, बस उसी में खत्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ आसपास की इतनी छोटी कोई ग्राम सभा नहीं है, तो पैसे की हरदम किल्लत बनी रहती। मनरेगा की हालत ये है कि मनरेगा में
कोई अब लेबर काम करने आता नहीं, क्योंकि उनका मानदेय इतना कम है, लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। वहाँ लोगों को कम से कम 500 रुपया मिलता है, अब यहाँ जो है 200-250 ज्यादा खींच के वो अब 250 शायद कर दिए हैं, तो कोई आने को तैयार नहीं होता। तो मनरेगा कार्य करीब करीब समाप्ति की ओर है। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम का सपना इस ग्राम सभा में सबसे पहले सरकार के 19 बिंदुओं पर जो पहला है सचिवालय है, उस सचिवालय का निर्माण कराना चाहते हैं और दूसरा एक बारात घर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब रहते, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा, जिस पर हमने आपसे साफ तौर पर वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा, अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। हाँ, मैं प्राथमिकता के आधार पर ग्रामवासियों की जो समस्याएं हैं पूरा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। मेरे स्तर का जो काम स्वयं का है, मैं भाग दौड़ करके उनका काम पूरा करता हूँ। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संजय प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।